विक्ट्री डे पर मॉस्को में भव्य तैयारियां की गई हैं और ठीक थोड़ी देर के बाद रूस में शुरू हो जाएगी विक्ट्री डे परेड। विक्ट्री डे पर पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाएंगे पुतिन। मॉस्को के रेड स्क्वायर पर रूसी जवान यहां पर परेड करेंगे। थोड़ी देर में रेड स्क्वायर पर पहुंचने वाले हैं राष्ट्रपति पुतिन। मॉस्को में विक्ट्री डे परेड में 10,000 से ज्यादा जवान शामिल होंगे। और ये देखिए तस्वीरें, थोड़ी देर में ये विक्ट्री डे परेड यहां पर शुरू होने वाली है। उसको लेकर के वहां क्या तैयारियां हैं ये लगातार टीवी9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। हमारे संवाददाता मनीष झा भी वहां पर मौजूद है और वहां से पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। थोड़ी देर में ये परेड की शुरुआत होगी और थोड़ी देर में यहां पर राष्ट्रपति पुतिन यहां पर पहुंचेंगे और देखना है कि आज पुतिन क्या कहते हैं। कहा जा रहा है कि आज उनका संबोधन भी यहां पर होगा और यह जो संबोधन होगा लगभग 2.5 महीने के बाद होगा। आपको याद होगा कि 21 फरवरी को इससे पहले राष्ट्रपति पुतिन ने रूस को संबोधित किया था, जिस पर सारी दुनिया की नजरें थी और उस वक्त कहा था कि यूक्रेन रूस युद्ध के लिए पश्चिमी देश जिम्मेदार है। और आज विक्ट्री डे परेड ऐसे मौके पर हो रहा है जब रूस और यूक्रेन के बीच जंग अब भीषण हो चली है। लगातार रूस यूक्रेन के इलाकों में बमबारी कर रहा है और ऐसे में विक्ट्री डे परेड, क्योंकि यह कहा जाता है कि इसके जरिए रूस पूरी दुनिया को अपनी सैन्य ताकत दिखाता है। इसमें रूसी फौज के जवान इसमें शामिल होते हैं और उसमें हथियारों का भी प्रदर्शन किया जाता है, जो कि थोड़ी देर में आपके सामने पूरी तस्वीर होगी। ये देखिए, ये मॉस्को से सीधी तस्वीर रेड स्क्वायर से आप देख रहे हैं। 1945 में सोवियत यूनियन की जर्मनी पर जीत और उस दौरान सोवियत यूनियन के जो शहीद हुए जवान थे उसकी याद में ये हर साल विक्ट्री डे परेड इसी दिन में मनाया जाता है। और रूस में विक्ट्री डे परेड, दुनिया में खलबली, पूरी दुनिया की नजरें विक्ट्री डे परेड पर। तो मॉस्को में हो रही है इस बार की विक्ट्री डे परेड और यह काफी अहम है। क्रेमलिन पर हमले के 6 दिन बाद आज विक्ट्री डे परेड है और परेड को लेकर मॉस्को में जबरदस्त सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। मॉस्को में चप्पे चप्पे पर स्पेशल फोर्स की तैनाती की गई है। रेड स्क्वायर की परेड में 10,000 से ज्यादा जवान शामिल होंगे। आज की परेड में सभी बड़े हथियारों की नुमाइश होगी। दुनिया को रूस की ताकत दिखाने की पुतिन की कोशिश होगी आज के दिन। तो पूरी दुनिया की नजरें हैं और सबसे खास बात यह है कि यह सब जब दुनिया देख रही है तब रूस के सामने एक निर्णायक जीत हासिल करने की चुनौती भी बनी हुई है यूक्रेन में। हमारे साथ तमाम डिफेंस एक्सपर्ट और मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले परिचय आपका करा दें। मेजर जनरल संजय मेस्टन हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट प्रोफेसर रंजन कुमार हमारे साथ, इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ, और मेजर जनरल वी.के. दत्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं एज ए डिफेंस एक्सपर्ट, और एयर वाइस मार्शल पी.के. श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दत्ता सर, आज के दिन की इंपॉर्टेंस क्या है रूस के लिए और खासकर इस जोन के लिए जहां पर इस वक्त हाई लेवल का कॉन्फ्लिक्ट नजर आ रहा है? देखिए, बहुत बड़ा इवेंट है। रूस में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये जो विक्ट्री परेड है ये हर एक साल मनाई जाती है। विक्ट्री अगेंस्ट द नाजीज एंड द जर्मन फोर्सेस एट दैट पॉइंट इन टाइम। तो ये जो आज का परेड है ये भी वही अहमियत रखता है। और इसमें अगर हम यूक्रेन जंग को जोड़ के चलें तो पुतिन साहब का कहना है भाई ये नियो नाजी जो पैदा हो गए हैं यूक्रेन के अंदर, जो इनकी अज़ोव बटालियन थी वो नाजिज्म के उसके प्रिंसिपल्स पे चल रहे थे। उन्होंने जो एट्रोसिटीज़ करी थी डोनबास और लुहांस्क के एरिया में, शायद लोगों के उसके बारे में याद नहीं है। ये इसी को चलते जंग शुरू हुई जहाँ पर रशिया ने फैसला किया कि जो डोनबास लुहांस्क का एरिया है इसको आज़ादी दी जाए, क्रीमिया को यूक्रेन भूल जाए और जो इलाका फ़िलहाल रशिया के पास है वो रहेगा जी। और ये आप नाटो मत ज्वाइन करें। लेकिन उसके बरखिलाफ यूक्रेन ने जो भी किया वो किया। लेकिन आज की जो परेड है बहुत अहम है, बहुत अहम हो जाती है सर। और बिल्कुल प्रोफेसर राजन कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। राजन जी, क्योंकि बहुत कुछ मॉस्को में बदल गया है, क्रेमलिन अटैक के बाद बहुत कुछ बदल गया है। खतरा अब रूस में भी लगातार बढ़ता हुआ हम देख रहे हैं। ऐसे में आज जब व्लादिमीर पुतिन अपने देश को संबोधित करेंगे तो उनके मन में क्या चल रहा होगा, क्या मैसेज देने की कोशिश होगी?
समीर, शुक्रिया सवाल के लिए। मैं पहले तो बैकग्राउंड बता दूं जी। कि जिस वहाँ पे कोई इंडिपेंडेंस डे नहीं होता है क्योंकि रशिया कभी गुलाम नहीं था। राइट। वहाँ पे जो नेशनलिज्म का बेसिस है, जिस राष्ट्रवाद का जो आधार है, वो वहाँ पे पेट्रियोटिक वॉर या जो वर्ल्ड वॉर 2 में जो विक्ट्री हुई है उसके रूप में दिखाया जाता है। और इसलिए आप समझिए कि वहाँ के लिए 15 अगस्त है, जो कि हम भारत में देखते हैं। और अभी चूंकि खतरा बना हुआ है, काउंटर ऑफेंसिव का डर है, क्रेमलिन पे अटैक भी हुए थे, तो रूस वहाँ पे यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम यूक्रेन से या फिर नाटो से बिल्कुल नहीं डर रहे हैं और हम अपना विक्ट्री परेड करेंगे। और उन्होंने कई रेजिमेंट को ऐसे मना भी कर दिया, जैसे इस परेड के साथ एक इमोर्टल रेजिमेंट जो कि पब्लिक वहाँ पे जाती थी, जिनके लोग रिलेटिव्स जिनके वर्ल्ड वॉर 2 में मरे थे, तो वो भी होता था। लेकिन इसमें उनको रोका गया है क्योंकि पुतिन को यह भी डर है कि कुछ लोग जो कि यूक्रेन में मारे गए हैं वो भी अपने प्ले कार्ड लेके आ सकते हैं, तो उसको रोका गया। तो रूस में भी डर है कि इस ढंग की कोई घटना हो सकती है। लेकिन यह विक्ट्री डे परेड उनके लिए, रूस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये उनके लिए एक तरह से पेट्रियोटिक डे लेकिन सर एक साया है, और वो साया ये कि क्रेमलिन पर हाल ही में अटैक हुआ, इसके अलावा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट लगातार शिकंजा कस रहा है पुतिन पर। तो मैं आपके पास आ रही हूँ, एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड पीके श्रीवास्तव जी, आप हमारे साथ मौजूद हैं। श्रीवास्तव सर, आप क्या समझते हैं, ये जो विक्ट्री डे परेड है ये एक तरह ताकत का प्रदर्शन भी है और ये बताने की कोशिश है कि हम देखिए हमारे पास इतनी मिसाइलें हैं, उनका संबोधन जो होगा पुतिन का वो भी महत्वपूर्ण होगा। निधि, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इसका एक आकलन ये भी है कि शक्ति से शांति, कि आप ये विक्ट्री डे परेड जो होती है उसमें नॉर्मल मैसेज देने की कोशिश होती है कि रशिया के अंदर ये क्षमता है कि वो बलिदान दे सके। रशिया के अंदर ये क्षमता है कि उसके पास हर तरह की, चाहे आप मिसाइल पावर देखें, चाहे आप एयरक्राफ्ट की पावर देखें, चाहे स्पेस की पावर देखें या आर्म फोर्सेस की देखें, अगर टैंक्स के नंबर्स देखें, एयरक्राफ्ट के नंबर्स देखें और मिसाइल्स के नंबर देखें, तो आपको एक अंदाज़ा लगेगा कि इतनी शक्तिशाली देश में, जहां इतने नंबर्स में, नंबर्स की अपनी क्वालिटी होती है, वेस्टर्न इक्विपमेंट की क्वालिटी बेटर होती है रशियन इक्विपमेंट से, ये माना जाता है सामान्यतः, लेकिन नंबर्स की भी अपनी एक ताकत होती है। बिल्कुल सही बात है, नंबर्स की अपनी ताकत होती है। श्रीवास्तव जी, आपने बिल्कुल सही कहा। सीधे हम अपने दर्शकों को मॉस्को ले चलते हैं क्योंकि मनीष झा वहां से अब हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। मनीष, देखिए, शक्ति से शांति की बात अभी श्रीवास्तव जी ने की, लेकिन इस बार आप मानते हैं कि रूस यूक्रेन जंग के मद्देनजर अगर बात की जाए तो मैसेज बिल्कुल बदल चुका है। अब शक्ति ये दिखाने की होगी कि देखिए हम कितने मजबूत हैं और आने वाले वक्त में यूक्रेन का अंजाम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल समीर, देखिए, सबसे पहले आपके सवाल का जवाब देते हुए मैं थोड़ी तस्वीरें भी अपने दर्शकों तक दिखा दूं। इससे पहले कि जब परेड शुरू होगी और उसमें अब कुछ ही मिनट बचे हुए हैं, उससे पहले मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, इस वक्त जहां पर हम मौजूद हैं ये परेड पथ है, ठीक वैसे ही जैसे 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस में जब आप देखते हैं राजपथ, जो कि अब कर्तव्य पथ हो गया, उससे होकर जो परेड लाल किला तक आगे बढ़ती है, उसी तरीके से जब रेड स्क्वायर से परेड आगे बढ़ेगी तो इसी रास्ते से होकर गुजरेगी जहां पर इस वक्त TV9 की टीम मौजूद है। तो हमारे कैमरे से एक फ्रेम आप परेड को गुजरते हुए देख पाएंगे। यहां पर TV9 की टीम मौजूद है और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं कि इस रास्ते में तमाम जो लोग हैं ये सब यहां पर परेड देखने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि TV9 की टीम को क्रेमलिन की तरफ से विशेष आमंत्रित किया गया था कि वो रेड स्क्वायर पे आकर वहां से परेड को देखें, और हम इस वक्त यहीं पर परेड पथ पर मौजूद हैं और यहाँ चारों तरफ हम आपको दिखाते हैं। देखिए फर्क क्या है, पिछले साल भी हम लोग परेड यहाँ विक्ट्री डे के मौके पर थे, उस वक्त हमारी जो लोकेशन थी वो यहाँ से कहिए आप 25 मीटर आगे उस जगह पर खड़ी थी, लेकिन अब 25 मीटर पीछे किया गया एहतियात के तौर पर कि कहीं कोई किसी भी तरीके से परेड को डिस्टर्ब ना कर सके। तो अगर मैं ये कहूँ कि क्या रूसी एजेंसियों को चिंता है, आशंका है, तो बिल्कुल है वही, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ऐसा नहीं है कि रूस में या मॉस्को के रहने वाले लोगों को परेड से दूर किया गया है। थोड़ी दूरी बनाई गई है लेकिन उन्हें इजाज़त दी गई है। इसी रास्ते से होकर परेड गुजरेगी जो इस वक्त आप TV9 कैमरे से देख रहे हैं, और हम उन तमाम तस्वीरों को भी दिखाएंगे। लेकिन आपने सही कहा, देखिए, रूस के लिए ये परेड दरअसल केवल उनकी ताकत का प्रतीक नहीं है, बल्कि जो सोवियत संघ के 2,70,00,000 लोग मारे गए थे दूसरे विश्व युद्ध के युद्ध में, रोजाना 20,000 लोगों ने यहाँ पर जाने दी है, चाहे वो सैनिक हो या सिविलियन हो। 4 साल तक रोजाना औसतन 20,000 लोगों ने अपनी जाने दी है। तो उनकी वीरता को, उनकी बहादुरी
को और उनके बलिदान को याद करने का ये दिन है, जिसे वो विक्ट्री डे के तौर पर या ग्रेट पेट्रियोटिक वॉर के विजयी दिवस के तौर पर मनाते हैं। जी बिल्कुल बड़ी बात कह रहे हैं और मॉस्को से सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं मनीष झा, जो रेड स्क्वायर पर भव्य आयोजन किया गया है। दरअसल ये सोवियत संघ की जीत का प्रतीक है विक्ट्री डे, जो 9 मई को मनाया जाता है। और इस वक्त सेना जो है वो लगातार सामने है, परेड करेगी, यहाँ पर शक्ति का प्रदर्शन भी होगा। और मॉस्को में जो परेड होगी उसके दरमियान मनीष मिसाइलों का भी प्रदर्शन किया जाएगा। बताया जा रहा है मिसाइलों को भी शक्ति प्रदर्शन के तौर पर उसकी भी परेड कराई जाएगी। बिल्कुल, देखिए जिस वक्त गुजरेगा उस वक्त आप रूस की वो सामरिक ताकत भी देखेंगे। हालांकि पिछले 14 महीने के जंग में लोगों ने रूस के तमाम अलग अलग तरह के हथियारों को देखा है, तो यहाँ पर आपको तोप दिखेंगे, टैंक दिखेंगे और सबसे बढ़कर वो ICBM मिसाइल, जो यास मिसाइल है वो भी दिखेगा, जो न्यूक्लियर जो आप कहें कि परमाणु बम को ढोने की क्षमता रखने वाला मिसाइल ICBM मिसाइल भी इस परेड का हिस्सा है। तो रूस के एक से एक जो संहारक हथियार है वो भी इस परेड में दिखाए जाएंगे। रूस अपनी सामरिक ताकत को दिखाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि परेड में इस सामरिक ताकत के अलावा सबसे अहम होगा जब थोड़ा सा ही सही लेकिन लगभग 10 से 12 मिनट का प्रेसिडेंट पुतिन का एक स्पीच होगा। प्रेसिडेंट पुतिन अपने उस स्पीच के दरमियान में रूस यूक्रेन जंग के मौजूदा हालात और उसके बाद रूस अमेरिका से या पश्चिमी दुनिया को क्या संदेश देना चाहता है, उन सब बातों को रखेंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हालात बहुत ज्यादा तनावपूर्ण हैं। मेजर जनरल संजय मेस्टन हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मनीष मौजूद हैं। संजय मेस्टन साहब, क्या लगता है, क्योंकि क्रेमलिन पर जब अटैक हुआ सीधे सीधे यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराया गया रूस की तरफ से और यह कहा गया कि पुतिन की हत्या की मंशा से इस अटैक को अंजाम दिया गया, और उसके बाद यह पहला संबोधन व्लादिमीर पुतिन का आज हम सुनेंगे। आपको उम्मीद क्या है, क्या हो सकता है? और देखिए, आज जो प्रेसिडेंट पुतिन का एड्रेस है जी, उसकी बहुत अहमियत है, क्योंकि एक तो ये जो सिंबॉलिक अटैक हुआ है क्रेमलिन के ऊपर, उसके बाद उसके ऊपर वो थोड़ा बयान करेंगे और साथ ही में उसके काउंटर रिएक्शंस क्या करेंगे उसका भी बयान देंगे, और जो एक एक्सपेक्टेड काउंटर ऑफेंसिव यूक्रेन द्वारा है उसको भी ब्लंट करने की कोशिश करेंगे। मतलब बिना लड़ाई किए यूक्रेन को साफ मैसेज शायद करना चाहेंगे कि अगर आपने काउंटर ऑफेंसिव करने की चेष्टा की, कोशिश की, तो उसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। लेकिन सर, रूस जैसे ताकतवर मुल्क के लिए अपने आप में यह बात भी तो बड़ी फजीहत वाली है कि यूक्रेन क्रेमलिन पर अटैक कर पाने में कामयाब हुआ, यह माना उसने। विक्ट्री डे परेड में पुतिन करेंगे राष्ट्र को संबोधित। अपने भाषण में पुतिन कर सकते हैं आज कई बड़े ऐलान, यूक्रेन को लेकर पुतिन कर सकते हैं कई बड़ी घोषणाएं, अनाउंसमेंट, कुछ बड़ा हो सकता है। पुतिन के आज के भाषण पर यही वजह है कि पूरी दुनिया की नजरें हैं। किर्गिस्तान, आर्मेनिया के राष्ट्रपति भी इस वक्त मॉस्को में मौजूद हैं, और ये ताजा तस्वीरें हम आपको इसलिए दिखा पा रहे हैं क्योंकि इस वक्त रेड स्क्वायर पर मौजूद है TV9 भारतवर्ष की टीम, और पल पल की तस्वीरों को हम आपके सामने रख रहे हैं। और मनीष झा हमारे साथ लगातार समीर मौजूद हैं। मनीष, विक्ट्री डे परेड की जो तस्वीरें हैं वो बहुत भव्य है और ये ऐतिहासिक लम्हा होता है पूरे रूस के लिए, लेकिन 14 महीने युद्ध को हो चुके हैं और इसी साए में इस विक्ट्री डे को आगे बढ़ाया जा रहा है। तस्वीरें दिखाते रहिए और साथ में इसकी डिटेल्स भी बताइए, आज क्या क्या होगा। बिल्कुल सही बात है, 14 महीने से ये युद्ध चल रहा है और इस दरमियान ये दूसरा विक्ट्री डे है। हालांकि रूस का ये 78वां विक्ट्री डे परेड है, लेकिन जंग के दरमियान ये दूसरा विक्ट्री डे परेड है। आप सोचिए, जिस विक्ट्री डे परेड को ये शांति के लिए मनाते हैं, जिस विक्ट्री डे परेड को वो बलिदान के तौर पर मनाते हैं, अब उन्हें जंग के बीच में दूसरी बार ये मनाना पड़ रहा है। यूक्रेन के साथ या कमोबेश कहें तो 30 देश जो नाटो देश है, मैं अपने कैमरा सहयोगी अमित से कहूँगा कि वो आसपास की तस्वीरों को भी दिखाएं। अब आप देखिए, जैसे ये रोड को अभी ब्लॉक कर दिया गया है, अब कोई भी ट्रैफिक आसपास नहीं आ रहा है, तो इस वक्त TV9 की टीम परेड पथ पर मौजूद है।
उस रास्ते पर मौजूद है जहां पर रूस अभी अपना ग्रैंड विक्ट्री डे परेड को निकालेगा। उसकी तस्वीरें बहुत ही शानदार होती है, बहुत ही ग्रैंड होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। विक्ट्री डे परेड में हजारों सैनिक एक साथ मार्च कर रहे होते हैं। रूस अपनी सामरिक ताकत को दिखाता है, सैकड़ों की संख्या में तोप, टैंक और दूसरी गाड़ियां जा रही होती है। इसके अलावा रूस के जो मिसाइल है वो आईसीबीएम मिसाइल, वो सब यहाँ पर मौजूद होता है। इन सब के बीच में संबोधित किया था और उसके बाद अब आज वो 9 मई को राष्ट्र को संबोधित करेंगे। और यह बात भी छिपी नहीं है कि इस दौरान यूक्रेन की इस जंग में रूसी फौज को भी नुकसान पहुंचा है। तो आज अपने संबोधन में अपने सैनिकों, अपने फौजियों का वो मनोबल बढ़ाने की भी पूरी कोशिश करेंगे, जिसकी जरूरत इस वक्त रूस को ज्यादा है। बिल्कुल, देखिए, आपके सवाल का मैं जवाब दे दूं। जब 21 फरवरी को पुतिन ने यहां पर रूसी संसद को संबोधित किया था, तब भी टीवी 9 की टीम मॉस्को में उसी जगह पर मौजूद थी जहां पर पुतिन का संबोधन हुआ था। और आज जब ग्रैंड विक्ट्री परेड निकल रहा है, पुतिन फिर संबोधित करेंगे, तब भी हम टीवी 9 की टीम यहां पर मौजूद है। जो आपके सवाल का जवाब है, देखिए, रूस ने कभी भी इसको बहुत ज़्यादा आंकड़े को छुपाने की कोशिश नहीं की है। हालांकि रूस ने अभी ये नहीं बताया कि कितने लोग मारे गए, लेकिन अगर आप तुलनात्मक तौर पर देखेंगे तो जैसे यूक्रेन ने बीते 14 महीने में आज तक उसने एक बार भी नहीं कहा कि मेरा एक सैनिक मारा गया या एक सैनिक शहीद हुआ है। यूक्रेन ने हमेशा से रूस के सैनिकों के मारे जाने की संख्या बताई है, जबकि रूस ने आधिकारिक तौर पर यूक्रेन में कितने सैनिक मारे गए, यूक्रेन के कितने सैनिक मारे गए, उनकी भी संख्या नहीं बताई है। तो रूस सैनिकों के मारे जाने को लेकर उतना पैनिक अभी नहीं दिखाई दे रहा। उसकी वजह यह है, उसकी वजह यही इतिहास है कि आप देखिए, रूस बहुत गर्व से यह बात कहता है कि नाजियों से लड़ते हुए दूसरे विश्व युद्ध के दरमियान सोवियत संघ के 2,70,00,000 लोगों ने अपनी शहादतें दी थी, अपना बलिदान दिया था, तब जाकर हम ये विक्ट्री डे परेड मना रहे हैं। और रूस का कहना यह है, प्रेसिडेंट पुतिन का कहना यह है, जो अभी उनके भाषण में एक बार फिर वो दोहराएंगे कि हम एक बार फिर नाजियों से लड़ रहे हैं। पुतिन के भाषण पर तो नजर है ही, हमें शहादत देनी होगी। लेकिन एक जो सवाल है कि इस विक्ट्री डे परेड पर इस युद्ध की छाया किस तरह से है, दुनिया उसे कैसे देखती है? श्रीवास्तव सर, आप कैसे देखते हैं इस वॉर की छाया इस विक्ट्री डे परेड पर? क्योंकि ये रूसियों के लिए, पुतिन के लिए बहुत गर्व का दिन है, लेकिन ऐसे वक्त में जब एक कह सकते हैं कि आधी जीती हुई लड़ाई के बीच ये दिवस मनाया जा रहा है। देखिए समीर, सबसे नोट करने वाली बात यहाँ पे ये है कि एक सांकेतिक मैसेज जा रहा है, एक मैसेज जा रहा है दुनिया को कि जैसे कहा जा रहा था कि इनकी सेना पूरी असंगठित हो चुकी है, पुतिन अपना जो है कंट्रोल खो रहे हैं, इस परेड के जरिए, इस विक्ट्री डे के जरिए ये मैसेज तो ज़रूर जा रहा है कि पुतिन अपनी जगह संगठित हैं, अपनी जगह मजबूत हैं और उसी तरीके से नियंत्रण कर रहे हैं सेना का और देश का, जैसा करना चाहिए। ये अपने आप में खुल के जा रहा है। दूसरी बात ये जा रही है कि जो सैनिकों का बलिदान हो रहा है, पुतिन वो कहना चाहते हैं वो बलिदान व्यर्थ नहीं जा रहा है, क्योंकि रशिया में एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस क्रिएट हुई थी नाटो के उस तरह के एक्सपेंशनिज्म से। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये सब के बाद अभी भी इसे स्पेशल ऑपरेशन कहा जा रहा है। स्पेशल ऑपरेशन से देखिए, आज के दिन क्या ऑफिशियली वो वॉर नहीं कह रहे हैं। आज के दिन क्या अनाउंसमेंट होगा ये जरूर स्पेकुलेशन है कि शायद वो आज डिक्लेयर करें कि ये वॉर हो सकता है। ठीक है, बड़ी बात आप कह रहे हैं श्रीवास्तव सर। मेजर जनरल वीके दत्ता साहब हमारे साथ हैं। सर, एक क्विक कमेंट लूंगी। ये जो मनीष ने, हमारे सहयोगी ने कहा कि रूस कह रहा है कि ये नाजियों से हम नहीं लड़ रहे हैं, हम न्यू नाजियों से लड़ रहे हैं, तो क्या आपको लगता है इसमें कितना ये सतही है या फिर वाकई ये पुतिन फील करते हैं कि न्यू नाजी है यूक्रेन से लड़ना? बिल्कुल, देखिए, ऐसा है कि ये जंग जो है, ये जो मैंने आपको बताया कि जो अज़ोव बटालियन इसका था यूक्रेन का, जिन्होंने जो अत्याचार करे डोनबास और लुहांस्क में, उसी समय पुतिन ने बोला था भाई इनको नियो नाजिस को आप कंट्रोल करें। तो जहाँ तक पुतिन का सवाल है, यूक्रेन की जंग आज के दिन में वो उसकी तरफ से एक नियो नाजिस के खिलाफ लड़ी जा रही है। लेकिन मैं एक और आपको बात बताना चाहूँगा, ये जो परेड हो रही है ये विद फुल प्रिकॉशंस ली जा रही है। आपने देखा होगा कि जो संख्या है सिविलियंस की, उसको कंट्रोल किया गया है। इस समय अगर मैं यूक्रेनियन हूँ और मैंने रशिया के ऊपर हमला करना है, मेरे लिए तो बहुत बड़ा मौका है। पुतिन साहब वहाँ मौजूद, अगर मैं मारना चाहता हूँ तो मैं वहाँ स्ट्राइक करूँगा। इसलिए आज के दिन रशियन एयरफोर्स, रशियन एयर डिफेंस, रशियन जो पूरा अर्ली वार्निंग सिस्टम है, पूरी तरह से डिप्लॉयड होंगे। और ठीक है, और इसीलिए ये देखना बहुत जरूरी होगा कि आज व्लादिमीर पुतिन अपने संबोधन में किन बातों का जिक्र करते हैं। क्या आखिरी फैसले का ऐलान करने वाला है? आज रशिया विक्ट्री डे परेड का आयोजन किया जाना है और आज सुरक्षा
और ज्यादा चाक चौबंद नजर आ रही है। वैसे भी विक्ट्री डे परेड के दौरान अभूतपूर्व इंतजाम किए जाते हैं सुरक्षा के, लेकिन क्रेमलिन अटैक ने बहुत कुछ बदल कर रख दिया है और यही वजह है कि विक्ट्री डे परेड के आयोजन में भी बहुत सारे बदलाव इस बार हमें देखने को मिल रहे हैं। हमारे सहयोगी मनीष झा मॉस्को में ही मौजूद हैं, रेड स्क्वायर पर मौजूद हैं और जो पिछली विक्ट्री डे परेड थी उसमें भी मनीष मौजूद थे। मनीष, अगर यह बात की जाए कि क्या बदल गया क्रेमलिन अटैक के बाद विक्ट्री डे परेड के आयोजन में, क्या बदलता हुआ आप देख रहे हैं अपनी नजरों से, वो बताएं। बिल्कुल समीर, देखिए सबसे पहले तो बस अब कुछ मिनट की देरी है, यानी ठीक 5 मिनट के बाद इस वक्त जो हम अपनी स्क्रीन पर एक क्लॉक टावर दिखा रहे हैं, इसमें जैसे ही 10 बजेगा उसके बाद घंटा बजना शुरू होगा और फिर परेड की शुरुआत होगी। परेड कमांडर परेड की शुरुआत करेंगे और फिर जब वो उनकी अपनी गाड़ी से आगे बढ़ेंगे उस तरफ से रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु आएंगे और उसके बाद रक्षा मंत्री जाकर प्रेसिडेंट पुतिन से, जो कि कमांडर इन चीफ हैं, परेड शुरू करने की अनुमति लेंगे और इस तरह से परेड शुरू होगा। और अभी आप देख रहे हैं कैमरे पर कि किस तरीके से प्रेसिडेंट पुतिन रेड स्क्वायर पे पहुंच चुके हैं, उस परेड ग्राउंड पर पहुंच चुके हैं जहां पर कि अब ये शुरू हो रहा है। और इस वक्त कैमरे पर आपको स्क्रीन में वो तस्वीरें दिख भी रही होगी परेड कमांडर की। इस बीच में चूंकि आपने कहा, देखिए बदला तो बहुत कुछ है, मैं ये नहीं कहूँगा कि बदला नहीं है। पिछले साल की तुलना में इस साल इस जगह तक पहुंचने में मुझे पापड़ बेलने पड़ गए, चारों तरफ रास्ते बंद थे, बहुत मुश्किल के साथ मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो ये तो फर्क मुझे साफ दिखाई दे रहा है। रोड पर अगर मतलब मैं कहूँ, परेड ग्राउंड पर, परेड पथ पर अगर मैं कहूँ, तो परेड पथ पर भी देखिए कि परेड पथ पर जो पहला बैरिकेड था पिछले साल मैं वहाँ खड़ा था, अब वहाँ से 25 मीटर दूर एक और बैरिकेड बना दिया गया है, यानी अगर कोई कुछ फेंकना भी चाहे तो नहीं फेंक पाएगा। हर 10 से 20 मीटर पर आपको 2 लेयर की सिक्योरिटी और इस तरह से करीब 50 किलोमीटर के रेंज में है। तो आप सोचिए 50 किलोमीटर के रेंज में हजारों इस तरह की सिक्योरिटी वाले लोग हैं और कोशिश यही है कि कहीं से कोई भी किसी भी तरह का उपद्रव ना करे। हाँ, लेकिन इसके बाद भी सच यही है कि यह शायद एकमात्र ऐसा मौका होता है जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन खुले आसमान के नीचे लगभग 1.5 घंटे तक रहते हैं। और तो खतरा तो है, मनीष, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों को और वो तैयारियां कैसी है वो रेड स्क्वायर पर, क्रेमलिन पर मौजूद होकर मैंने खुद देखा है। ये पावर शो जो होने वाला है आज मॉस्को पर, ये इसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं व्लादिमीर पुतिन की, रूस के राष्ट्रपति जो कि मुलाकात कर रहे हैं। ये देखिए शानदार तस्वीरें विक्ट्री डे परेड से पहले सामने आ चुकी हैं और जो सैन्य अधिकारी हैं उनसे मुलाकात करते हुए रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन बातचीत करते हुए, इससे पहले भी कई बार वो सैन्य अधिकारियों का, सैन्य कर्मियों का मनोबल बढ़ा चुके हैं। युद्ध को 14 महीने हो चुके हैं, लेकिन इस विक्ट्री डे पर पूरी दुनिया की नजर है क्योंकि पुतिन का संबोधन देखने वाली बात होगी, सुनने वाली बात होगी कि पुतिन अपने संबोधन में समीर क्या कुछ कहते हैं। बिल्कुल, और तमाम खास मेहमान इस आयोजन का हिस्सा हैं, उनकी एक फहरिस्त भी हम टीवी9 भारतवर्ष की स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। जैसे आर्मेनिया के पीएम हैं, बेलारूस के राष्ट्रपति हैं, ताजिक राष्ट्रपति इमोमाली रहमोन भी मौजूद होंगे। तो तमाम जो गणमान्य लोग हैं वो इसमें शिरकत कर रहे हैं। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति हैं और इस वक्त व्लादिमीर पुतिन वहां पर पहुंच चुके हैं। तमाम रूसी सैन्य अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं, खास मेहमानों से मुलाकात कर रहे हैं जिन्हें विक्ट्री डे परेड का खास तौर पर न्योता दिया गया था। ये सीधी तस्वीरें आपके सामने, विक्ट्री डे परेड की शुरुआत होने जा रही है। व्लादिमीर पुतिन पहुंच चुके हैं। टीवी9 भारतवर्ष पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें, क्योंकि टीवी9 भारतवर्ष की टीम को भी खास तौर पर क्रेमलिन की तरफ से इस समारोह को, इस विक्ट्री डे परेड को कवर करने का न्योता दिया गया था। तो ये बहुत अहम है क्योंकि रूस यूक्रेन जंग के मद्देनजर आज व्लादिमीर पुतिन का यह संबोधन बहुत अहम हो जाता है। पूरी दुनिया की नजरें हैं, खास तौर पर क्रेमलिन अटैक के बाद जिस तरह से चीजें बदली हैं, जिस तरह से रूस आक्रामक नजर आया, उसके बाद आज विक्ट्री डे परेड को संबोधित करते हुए, देश को संबोधित करते हुए व्लादिमीर पुतिन क्या कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं? क्या किसी बड़े युद्ध की शुरुआत हो सकती है? क्या कोई फाइनल फैसला लिया जा सकता है जिसके बारे में देश को बताया जा सकता है? इन तमाम सवालों के जवाब अब से थोड़ी देर बाद व्लादिमीर पुतिन के संबोधन में मिलेंगे और यही वजह है कि टीवी9 भारतवर्ष ने खास इंतजाम किया है, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन जब बोलना शुरू करेंगे तो हिंदी में आप पूरा संबोधन सुन सकेंगे टीवी9 भारतवर्ष पर।
तो पुतिन के एक एक बयान पर हमारी नजर बनी रहेगी। तस्वीरें आपके सामने हैं, जैसा कि हमारे सहयोगी मनीष झा बता रहे थे कि बहुत कुछ बदल चुका है। सिक्योरिटी के, सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम इस वक्त मॉस्को में रेड स्क्वायर पर नजर आ रहे हैं और सबकी दिलचस्पी इस बात को लेकर है कि क्या पुतिन आज यूक्रेन के खिलाफ किसी बड़े युद्ध का ऐलान कर सकते हैं। स्पेशल ऑपरेशन से अलग हटकर क्या फुल फ्लेजेड वॉर का भी ऐलान हो सकता है, यह सवाल भी हर किसी के जहन में। Государственный флаг Российской Федерации и знамя победы! Смирно! Для встречи слева! Накра! और मनीष झा हमारे संवाददाता इस वक्त रेड स्क्वायर से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनीष, तस्वीरें हमारे सामने हैं, व्लादिमीर पुतिन पहुंच चुके हैं, विक्ट्री डे परेड शुरू हो चुकी है, आंखों देखा हाल वहां का जरा हमारे दर्शकों के लिए बताएं, रेड स्क्वायर पर क्या चल रहा है। बिल्कुल देखिए, जैसे ही रूस के समयानुसार 10 बजा यानी भारतीय समयानुसार 12:30 बजे परेड की शुरुआत हो गई है। परेड की शुरुआत में सबसे पहले 26 जनवरी के परेड की तरह ही अगर आप कंपैरिजन करें तो परेड कमांडर जो है वो आगे बढ़ रहे हैं और परेड कमांडर अभी फिलहाल वहां पर जो मौजूद सैनिक हैं उनकी सलामी लेंगे और फिर परेड कमांडर की गाड़ी धीरे से आगे बढ़ेगी और दूसरी तरफ से ठीक उनके अपोजिट से रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु की गाड़ी आगे बढ़ेगी और दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे और उसके बाद परेड कमांडर जो हैं वो रूस के रक्षा मंत्री को सलामी देंगे और फिर उन्हें परेड का नेतृत्व करने का आमंत्रण करेंगे और उसके बाद फिर रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु और परेड कमांडर ये दोनों फिर आगे बढ़कर पुतिन के पास जाएंगे, राष्ट्रपति के पास जो कमांडर इन चीफ है, और उनसे आग्रह करेंगे कि अब वो परेड को शुरू करने की इजाजत दें। तो 10 बजने के साथ ही रूस का 78वां ग्रैंड विक्ट्री डे परेड शुरू हो गया है। इस वक्त जो आप कैमरे पर देख रहे हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को, वो दूसरे विश्व युद्ध में शामिल हुए सैनिकों के बीच में बैठे हुए हैं। जिन सैन्य अफसरों को आप देख रहे हैं उनमें से बहुत सारे आपको बुजुर्ग अफसर दिख रहे हैं, वो सभी दूसरे विश्व युद्ध में लड़ चुके सैनिक हैं और उनको विशेष तौर पर विक्ट्री डे परेड में आमंत्रित किया जाता है। वो आज के दिन के हीरो होते हैं और उनके बीच में रूस के राष्ट्रपति बैठे हैं, बेलारूस के राष्ट्रपति बैठे हैं और दूसरे और गणमान्य लोग बैठे हैं और इस बीच देखिए मिलिट्री धुन बजते हुए और इस वक्त जो रूस का राष्ट्रीय गान है वो उसकी धुन बजते हुए और इसीलिए अगर आप देखें तो यहाँ पर सब अटेंशन की मुद्रा में खड़े हो गए। तो इस वक्त रेड स्क्वायर परेड पर जो कुछ दिख रहा है आपको, यहाँ पर पुतिन रेड स्क्वायर पर उस परेड की अब सलामी लेने वाले हैं जो शुरू हो चुका है। बिल्कुल मनीष, बहुत तस्वीरें जो दिखा रहे हैं बहुत ही शानदार तस्वीरें परेड से जुड़ी हुई, बाकायदा घंटी बजी, उसके बाद 10 बजते से ही इस परेड की शुरुआत हुई। सलामी लेंगे, जैसा कि मनीष जानकारी दे रहे हैं, व्लादिमीर पुतिन रशिया के राष्ट्रपति। और मनीष, जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे, पोस्ट सोवियत लीडर्स यानी जो सोवियत संघ के समय जिन लीडर्स ने लड़ाई लड़ी थी उनसे भी मुलाकात की है व्लादिमीर पुतिन ने, वो तस्वीरें भी सामने आई। जी हाँ, बिल्कुल देखिए, दरअसल विक्ट्री डे परेड को रूस
ग्रेट पैट्रियोटिक वॉर के तौर पर मनाता है। यानी कि दूसरे विश्व युद्ध में सोवियत संघ और मित्र देशों ने मिलकर जिस तरह से जर्मनी और उनके गुट को हराया था। हालांकि अब दिलचस्प बात यह है कि आज की तारीख में पलड़ा एकदम पलट गया है। एक समय में रूस के साथ ब्रिटेन था, तब अमेरिका भी उसके साथ था और जर्मनी दूसरी तरफ था। लेकिन आज जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन सब एक तरफ हैं, वहीं दूसरी तरफ रूस है। और रूस ने इसी बात को नियो नाजी के तौर पर बताया है कि एक बार जैसे सोवियत संघ ने नाजी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, दोबारा वो फिर लड़ने को तैयार है, चाहे जो भी बलिदान देना पड़े। ये एक बड़ा रीजन है कि 14 महीने की जंग में रूस में हताहत हुए सैनिकों के बाद भी, क्योंकि देखिए टीवी 9 की टीम फ्रंट लाइन पर मौजूद थी, टीवी 9 की टीम युद्ध भूमि से लेकर रेड स्क्वायर तक मौजूद थी। मैंने खुद हजारों लोगों से इस दरमियान बात की है, सबका यही मानना था कि रूस के पास विकल्प नहीं था, उसे इस युद्ध को लड़ना ही था। और जब युद्ध लड़ रहे हैं तो फिर ऐसी स्थिति में बलिदान तो देना ही होगा। देखिए दूसरे विश्व युद्ध में जब सोवियत संघ के 2 करोड़ 70 लाख लोग मारे गए, तो उस सोवियत संघ के इलाके में यूक्रेन भी था, बेलारूस भी था, दूसरे और देश भी थे। और ऐसा इस पूरे टेरिटरी में कोई भी परिवार नहीं है जिसने अपने किसी को नहीं खोया। इसलिए कल जब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने आज के दिन पर विक्ट्री डे मनाने पर प्रतिबंध लगा दिया, तो आम रूसी दिल से दुखी हुए, क्योंकि उनका कहना था कि ये परेड किसी सरकार का नहीं, किसी सत्ता का नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों को, उनके बलिदान को याद करने का दिन है। और जेलेंस्की ऐसा करके दरअसल उन पूर्वजों को अपमानित कर रहे हैं। इस बीच में अगर मैं आपको दिखाऊं, आसपास में अब लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है ताकि वो परेड देख सके, वो परेड जो वहां शुरू हो गया। और आप देखिए अब रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु एक तरफ से आगे बढ़ते हुए, जब दोनों परेड कमांडर और शोइगु दोनों अभी ठीक कुछ पलों में एक दूसरे को क्रॉस करेंगे और उसके बाद परेड कमांडर सर्गेई शोइगु को सलामी देंगे और फिर रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु परेड की सलामी लेते हुए कमांडर इन चीफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पास आगे बढ़ेंगे। एक बात मुझे बताइए 1941 से लेकर 1945 का वो दौर जब 27 मिलियन लोगों की जानें गईं और बलिदान दिवस उनका आज मनाया जा रहा है, क्या रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए यह बहुत मुश्किल होगा कि यूक्रेन वॉर में कितने रूसी सैनिक शहीद हुए, उनको भी श्रद्धांजलि दी जाए, उनकी भी शहादत को याद किया जाए, उनका भी जिक्र किया जाए? जिस तरह की हानि, जिस तरह का नुकसान उठाना पड़ा है इस युद्ध में रशिया को, क्या उन्हें याद करना भी मुश्किल होगा व्लादिमीर पुतिन के लिए? बिल्कुल, देखिए जी, मुझे लगता है कि इस बार भी जब प्रेसिडेंट पुतिन अपना स्पीच देंगे तो उसमें उस जंग में शहीद हुए सैनिकों को वो जरूर याद करेंगे। क्योंकि पिछले साल जब 9 मई को उनका स्पीच हुआ था, तब उन्होंने इस डोनबास और फिर साथ में रूस यूक्रेन युद्ध का जिक्र भी किया था। और इस वक्त जो तस्वीरें साथ में हमारे दर्शक देख रहे हैं समीर, वो तस्वीरें हैं कि आप देखिए किस तरीके से दोनों की गाड़ी एक दूसरे को क्रॉस की और अब पैरेलल चलते हुए सर्गेई शोइगु अब प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ आगे बढ़ेंगे सलामी लेते हुए। तो आप ये बात सही कह रहे हैं कि देखिए रूस यूक्रेन के जंग में एक आम रूसी से अगर आप पूछे तो उन्हें हमेशा से यही लगता था कि हमारा यूक्रेनियन हमारे लोग हैं और इसीलिए वो जंग लड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन लंबे जंग होने के दरमियान अब आम रूसियों को समझ में भी आ गया कि वो यूक्रेन से नहीं बल्कि यूक्रेन के पीछे जो मौजूद ताकतें हैं उनसे लड़ रहे हैं। वो अमेरिका से लड़ रहे हैं, वो कलेक्टिव वेस्ट से लड़ रहे हैं